दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के स्टॉक मार्केट के बारे में और निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक के सेटअप के बारे में। तो सबसे पहले देखिएगा, कल देखते हैं कि संडे को हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी का डिस्कशन किया था। इफ यू रिमेंबर इन द मॉर्निंग, अगर आपने मॉर्निंग में ध्यान दिया हो तो देखिए आप पूरी तरीके से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद वहां पे मार्केट ने एक लो बनाया और काफी अच्छा लो बनाया। निफ्टी ने 130 से 150 पॉइंट के बीच में लो बनाया और निफ्टी बैंक ने अगर आप देखेंगे तो 250 से 300 पॉइंट का लो बनाया। तो यही चीज होती है जब आपको सेटअप, इंफॉर्मेशन, इवेंट और न्यूज पता होती है, डेटा आपके पास होता है। तो सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी काफी अच्छी वर्क करी आज। अब कल के लिए दो बैड न्यूज हैं जो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं और ये इंस्टेंट आई हैं। और इससे देखिएगा एफआईआई के लिए बैड न्यूज है सबसे पहले, फिर बैंकों के लिए बैड न्यूज है, आरबीआई के लिए बैड न्यूज है और सरकार के लिए बैड न्यूज है। मतलब ये पर्टिकुलर जो बैड न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो देखिएगा चार लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमी के, उनके सबके लिए बैड न्यूज है। पहला एफआईआई, दूसरा आपका आरबीआई, तीसरा आपकी गवर्नमेंट, चौथा आपके बैंक्स। अब ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन है कि मतलब ये चीज तो डिस्टर्बिंग पॉइंट है। इससे देखिएगा सरकार को भी घाटा होगा, आरबीआई को भी घाटा होगा, एफआईआई को भी घाटा होगा, बैंकों को भी घाटा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी बैंक में अभी आपको स्टे अलर्ट रहना है। मतलब निफ्टी बैंक में ऊपर की तरफ ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, स्टे कॉशियस रहिए। बहुत सारे सेक्टर हैं जो अभी भी अंडर वैल्यूड हैं, वहां पे आप फोकस कर सकते हो और थोड़ा सा डे टू डे इंट्राडे पे ही अभी फोकस करिए। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो यूएस मार्केट को अभी मैं कहूंगा फ्लैट है, क्योंकि यहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। कोई भी इंफॉर्मेशन में मैं सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा जो कि है, देखिएगा यूएस इन्फ्लेशन के नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बताएं यहीं से इनका मूड और माहौल खराब होता है। मतलब जो भी अगर आप बात करोगे यूएस मार्केट का जो मेन डेटा होता है, एक तो यूएस इन्फ्लेशन है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर है, तीसरा अगर आप देखेंगे तो टैरिफ है, तो चौथा अगर आप देखेंगे तो चाइना, इजराइल, ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो भी एक इंपैक्टफुल चीज है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है यूएस इन्फ्लेशन के नंबर। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसलिए यहां पे यूएस सेंटिमेंट्स को अभी देखिएगा फ्लैट टू निगेटिव ही रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बैड न्यूज क्या है ये देखिए, सबसे ज्यादा बैड न्यूज है ये देखिए। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था सैटरडे संडे के बीच में कि ये पर्टिकुलर जो गिरावट है रुपए की वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इससे क्या होगा, जितना भी एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं उसमें फिस्कल डेफिसिट का घाटा होगा, जो कि एक एक दो दो रुपए गिर रहा है हमारा रुपया, जो कि दो दो तीन तीन साल में नहीं गिरता है। फिर दूसरा क्या होता है, आरबीआई के फॉरेक्स गिरेंगे। तो एफआईआई का कोरिलेशन फॉरेक्स से क्या है कि अगर फॉरेक्स गिरता है तो एफआईआई सेलिंग करते हैं। तो तीनों कोरिलेशन समझ में आ गए। और बैंकों के लिए तो सबसे खराब चीज है अगर रुपया गिर रहा है तो। अगर बैंकों के लिए खुद की करेंसी गिर रही है, खुद के देश की करेंसी गिर रही है, तो ये कितनी खराब बात है। और ये जो लो बना ये ऐसा नहीं है कि मार्केट के टाइम पे बन गया था, ये जस्ट अभी बना है। ये देखिएगा रुपया हिट्स न्यू ऑल टाइम लो। आज न्यू 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया रुपया ने। अगर आप देखोगे तो यहां पे नया ऑल टाइम, अब तक ये लो आपने कभी नहीं देखा होगा रुपए का। मतलब इस तरीके से रुपए में गिरावट आपने देखी ही नहीं होगी आज तक। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले 89 पे बात कर रहे थे कि ऑल टाइम लो लग गया, 89 रुपीज का ऑल टाइम लो लग गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये अभी और बढ़ेगा, तो ये 90 पे भी गया था और 91 का आपको रेंज बताया था। तो ये देखिए अप्रॉक्स, अगर आप अभी देखोगे अप्रॉक्स यहां पे देखोगे तो 91 की तरफ पहुंच चुका है, 91 की तरफ। तो आप समझ सकते हैं किसी भी देश की करेंसी गिरना उस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। स्टॉक मार्केट की बात ही छोड़ दीजिए आप, किसी भी चीज के लिए नहीं अच्छी है। ना तो सरकार के लिए अच्छी है, ना तो अगर आप देखेंगे आरबीआई के लिए अच्छी है, ना हमारे रिजर्व्स के लिए अच्छी है, ना एफआईआई के लिए अच्छी है और ना ही बैंकों के लिए अच्छी है। तो आप देख सकते हो पूरी जगह पे एक ही चीज देखिएगा आपको देखने को मिलेगी, रुपया गिर गया पूरी जगह पे, आप देख सकते हो। और काफी बड़ा लो लगा है अभी, जस्ट देखिएगा 2-3 घंटे में काफी ज्यादा 25 पैसे का देखिएगा गिरावट आई है। 25 पैसे, ये तो 3-3, 6-6 महीने में नहीं होता, जो आपको विद इन 2 आवर में देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो एशियन मार्केट रेड है, यहां पे अभी देखिएगा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। दूसरा सबकी निगाहें हैं
बैंक ऑफ जापान के हाइक पर तो नर्वसनेस है, एशियन मार्केट में प्रेशर आ सकता है। बैंक ऑफ जापान की जो रेट हाइक की अपडेट है वो बड़ा इंपैक्ट है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहां पे सब वेट कर रहे हैं लेबर और इन्फ्लेशन के नंबर यूएस के। तो आपको भी पता है कि ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट करेंगी। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के लिए सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो 26 देखिएगा 120 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रेजिस्टेंस है। अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ देखिएगा 25940 फर्स्ट थिंग। फिर अगर आप देखेंगे नीचे जाएंगे तो 25 देखिएगा 840 और देखिएगा 25740, जिस तरीके से रुपया लो लो लगा रहा है। तो ये पर्टिकुलर सपोर्ट पे आपको फोकस करना है। निफ्टी बैंक की बात करेंगे तो सपोर्ट में आपका आएगा 59 देखिएगा 200, और अगर ये जाता है खराब होता है तो आपका देखिएगा 58 यहां पे 940, और इसके नीचे प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो इन पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करना है। राम राम।